वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी जीके से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। टॉप 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ली हुई है मैंने आरओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो आपको थोड़ा सा टफ लगे। अभी जो क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं वो देखिए यूपी जीके में पहले जो पूछे गए हैं वो भी हैं, और ऐसे भी प्रश्न होंगे जो नए पूछे जा सकते हैं जिनकी संभावना है। और क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करूँगी आपका वो भी टॉपिक क्लियर कर दूँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। मतलब अगर आपके पास लोक नृत्य से कोई क्वेश्चन आए तो लोक नृत्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर कोई मेला पूछा गया है तो सारे मेले लगभग रिवाइज हो जाएं। तो एक क्वेश्चन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन की क्लास चल रही है, तो सारे जीएस के सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं टॉपिक वाइज अभी आरओ के लिए। और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो कि अभी मैंने यूपी जीके के क्वेश्चन ले लिया क्योंकि एक मेजर पार्ट यूपी जीके का भी है आरओ एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे, अभी देखिए जीएस में तो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से आप नंबर बढ़ा सकते हैं अपने, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे यूपी जीके आप अच्छा कर लेंगे तो उसमें और क्वेश्चन आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के 2-4 जो टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर सकते हैं। तो रीजनिंग पे भी फोकस करके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो आप उन भी पार्ट पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए जहाँ से आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएँ, ठीक है। तो यूपी जीके के मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अगर आप न्यू है इस चैनल पर, मैंने बता दिया क्लासेस का टाइम, और आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी उन नंबर्स पे आपको मिल जाएगी, और कोर्स ज्वाइन करके बेहतर ढंग से शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक जो फाउंडेशन वाली चीज़ें वो पहले समझा के फिर क्लास दी जाएगी और टेस्ट सीरीज कराई जाती है। तो चलिए बिना देर के क्लास स्टार्ट करते। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, आज उनसे आगे के प्रश्न देखने वाले हैं। 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। महाराजगंज करता है लेकिन कुशीनगर नहीं करता है, ठीक है। नेपाल से 7 ऐसे जनपद हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बावड़ो बाबा का मेला, फूल डोल का मेला या बटेश्वर का मेला? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, नौचंदी का जो मेला होता है मेरठ में लगता है, ये हिंदू और मुस्लिम इसमें दोनों आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 18.5%, 23.7%, 30.2% या फिर 31.2%? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23.7%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1832 में, 1833, 1834 या फिर 1835 में? इसका राइट आंसर होगा 1834 में। तो जो यूपी है ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, इसको अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था 1834 में। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। तो ट्यूबवेल से सिंचाई हो, नहरों से सिंचाई हो, दोनों में यूपी प्रथम स्थान रखता है, याद रखिएगा। आप लोग कंफ्यूज थे, मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि आंवला जो है, आंवले के प्रोडक्शन में यूपी अब सेकंड नंबर पे आ गया है, और आप सभी लोग फिर भी कंफ्यूज थे कि मैम अभी आंवला में यूपी पहले नंबर पे, बट याद कर लीजिए यूपी सेकंड नंबर पे आ गया है आंवला में, ठीक है, पहला नहीं है। तो आप लोगों से मैंने होमवर्क दिया था कि इसका आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें पहला कौन सा है, क्योंकि पूछा जा सकता है, अब नहीं है इसमें। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये जो आंवला है, आंवला के प्रोडक्शन में पहला स्टेट कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आज भी आप लोग आंसर नहीं दे पाए तो मैं कल वाली क्लास में ज़रूर डिस्कस करूंगी फिर से कि यूपी किन में पहला स्थान रखता है, किसमें दूसरा स्थान, और जिसमें दूसरे स्थान पर अब आ गया उसमें पहला स्थान किसका है, ठीक है। 136 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर दिए गए हैं, वर्तमान उनकी स्थिति कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कोल या फिर कोयल, जो कि अब अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा, महोदय सिंह कन्नौज और जेजक भुक्ति कौशाम्बी। कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जेजक भुक्ति अब बुंदेलखंड रीजन याद रखना है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चेत सिंह या राजा महीप नारायण सिंह? इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। 138 क्वेश्चन है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित जो जनपद है यहाँ पर भीतरगांव मंदिर है, इससे संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। दोनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। सेकंड है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों कथन सही। इसका निर्माण कब हुआ? तो 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी तक हुआ था। ईंटों से निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से ये एक है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे जीआई टैग बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद और काशगंज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, निजामाबाद। जीआई टैग से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि जीआई टैग में यूपी पहले नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी को दिए गए हैं। और यूपी में अभी नए जीआई टैग किन किन जनपद को या किन शहर को दिए गए हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगली क्लास में मैं उसको भी याद करा दूंगी, जैसे कि आपको मैंने रामसर साइट से याद कराई है, ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं वो भी करा दिए हैं, उनका जो ट्राइबल लोकेशन है वो भी करवाया हुआ है। ऐसे ही सारा कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सेकंड है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य तो मिले हैं यूपी में, लेकिन वो धान के मिले हैं, जौ के नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? इटावा, महाराजगंज, जौनपुर या मिर्जापुर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लोकगीत है और गायन का अवसर दिया गया है। चैती, कजरी, रसिया और सोहर में से बताना है। एक तरफ संस्कार गीत है, ब्रज का लोकगीत है, विवाह और मौसमी गीत है और एक मौसमी गीत है। ठीक है, अब देखिए सोहर आप सभी को पता है कि संस्कार गीत है, डी का 1 होगा और यही हमारा आंसर भी मिल जाएगा ऑप्शन ए। तो अब देखेंगे चैती, चैती एक मौसमी गीत है, कजरी विवाह और मौसमी गीत दोनों हैं, और जो रसिया है ये ब्रज का लोकगीत है। 4, 3, 2, 1 करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई। ये आज के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट लगे आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये पेड ग्रुप के लिए आपके पास नंबर्स हैं, इन पे आप अपने पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी पीसीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं या अदर स्टेट पीसीएस। और आरओ के लिए जो 2-3 दिन का समय है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि अब जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहा है या फिर जो टेस्ट में स्कोर सही नहीं आ रहा। देखिए अब टेस्ट मत दीजिए, क्योंकि अब अगर टेस्ट अलग होता है और आयोग का पैटर्न अलग है। ठीक है, अब अगर टेस्ट आपको टफ लग रहे हैं या फिर उनमें आपके बहुत सारे स्टेटमेंट देख करके आप कंफ्यूज हो रहे हैं, माइंड आपका भी थोड़ा अपसेट हो जाएगा, तो वहाँ पर भी पेपर सही नहीं होगा। टेस्ट में हाँ अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं देख लीजिए। आपको कुछ नया पढ़ना है तो अब मत पढ़िए, आपने जो पढ़ा है रिवाइज कर लीजिए और उसी को अब याद रखिए। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको बस समझिए, वही सही है। ठीक है, अब और कुछ मत पढ़िए। करंट अफेयर रिवाइज कीजिए और जो मिसलेनियस के टॉपिक हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, जो अगर कोई टॉपिक लग रहा है आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, वो नहीं हुआ है तो वो कर लीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और अगली क्लास में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।